तो फिर ढूंढते क्यों हो? अच्छा 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 हस्बैंड अच्छी बेटी के लिए, अच्छा अच्छी पत्नी बेटे के लिए क्यों ढूंढते हो? तुम्हें पता है ना कहीं कोई बेटी को दुखी ना कर दे, खासकर लड़की साइड से। अब तो लड़कों की तरफ से भी सोचना पड़ेगा कि शादी के बाद कोई गलत पार्टनर ना मिल जाए, इसलिए तो 70 जगह पे चेक करते हो, फोन करते हो कि भाई इधर लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, ये कैसे हुआ। क्योंकि दुखी हो जाता है आदमी शादी के बाद। और अगर तुमने चेक करने के बाद भी लड़की दुखी हो गई तो फिर फिर मैं क्या करूं? जब तुम्हें दुखी बेटी के दुखी होने पे कोई परवाह ही नहीं है तो इतने जगह मुंह क्यों मारते हो? फिर तो कोई भी दिखे जवान लड़का, चल कर ले शादी, चेक क्यों करते हो? वही तो कि दुखी हो जाए बच्चा, लड़का या लड़की, जो भी तुम्हारा है, जो भी तुम हो। अब सोच के देखो, शादी के बाद तुम दुखी हो गए तो फिर क्या कहोगे कि अब होते रहो दुखी, तलाक तो है ही नहीं, तो फिर चेक भी क्यों किया था? जब तुम्हें दुखी से फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर तो कर दो कैसे भी। देख के करते हैं, इसका मतलब ये है कि भाई दुखी नहीं होना चाहिए आदमी, और बाद में हो भी जाए तो रिवर्स वापिस आ जाओ घर पे, मरना जरूरी नहीं है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि शादी का सिस्टम कोई सुख दुख से भी नहीं है। हो सकता है वो बहुत अच्छा हो सकता है कि एक राम हो, एक लक्ष्मण ओ सीता हो, फिर भी उनका तलाक हो जाए, ऐसा हो सकता है। अब सोच के देखो, एक लड़की है, खेत खलियान में खेली कूदी है, एक अच्छा लड़का दिल्ली रहता है, शादी हो गई, अब दिल्ली में जाते उसको खा 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 फेफड़े का रोग हो गया, वो मर गई कैंसर हो गए। फिर उसको दोबारा जन्म मिला, उसको अपनी याद आ गई पिछले जन्म की। फिर वो खेतों में खेली कूदी, फिर उसका रिश्ता आया, कहाँ से? दिल्ली से। ठीक है। तो वो बोली कि मैं नहीं करूंगी शादी दिल्ली, या फिर मान लो कि वो भूल गई, दिल्ली में वो मर गई थी कैंसर से, फिर चलेगी वो दिल्ली में, उधर जाते फिर उसको याद आ गया कि इधर तो यार मैं ऐसे मर गई थी, इधर तो पोल्यूशन भी अभी भी दिख रहा है, तो मैं नहीं रह सकती इधर, या तो कहीं और रहेंगे हम, दिल्ली में नहीं रह सकते। वो लड़का कह रहा है कि नहीं दिल्ली में रहना पड़ेगा, मैं तो यहीं रहूंगा, तो फिर तलाक ले लो, चाहे लड़का देवता हो। समझे? अब यहाँ पे गलती किसी की नहीं है, गलती किसी की नहीं है, लड़का भी अच्छा है, लड़की भी अच्छी है, फिर भी तलाक जायज है। विवाह विच्छेद, विवाह विच्छेद, ठीक है, क्योंकि लोग तलाक तो अरबी शब्द है, अरबी शब्द है, अरबी शब्द क्या? तुम्हारी बेटी को कोई पता चले कि सुहागरात पे उसके स्तन पे सिगरेट बुझा दी हस्बैंड ने, और क्या अपनी बेटी का फोटो मांगोगे यार, तब मानोगे? उसी वक्त बैक वापिस। और ये सिस्टम निकाल दो अपने दिमाग में से कि सुहागरात हो गई है, मेरी बेटी को कौन पूछेगा, मेरी बेटी को कौन पूछेगा, नहीं पूछने दो। अपना खिलाओ कुदाओ, पहाड़ चढ़ाओ, बहन चो अटलांटिक ओशियन पार करो, थोड़ा बड़ा अटलांटिक ओशियन, अपनी बेटी को सिखाओ नौका यात्रा, पहाड़ चढ़ना, डाइविंग लगाना, आर्कियोलॉजी, 70 विधाएं हैं कि चल नाव सीख और अटलांटिक ओशियन पार कर दे। माँ चुदाए लड़के बहन चो दुनिया में इधर, भाई लड़की भाई ब्याह ब्याह भाई दूसरा ब्याह नहीं होता भाई, ब्याह थैली भाई तलाक होया है, माँ चुदाए तलाक। अपनी बेटी को मजबूत करो, पढ़ाओ लिखाओ, और चल ओशियन पार कर, मरे तो मर जाना उधर, ठीक है, पहाड़ चढ़, मरे तो मरो, कुछ नहीं होना इधर। एक उसको बेचारी को घेर घोट के तलाक हो गया लड़की का, दूसरी शादी किसके साथ करेंगे? एक नंबर का शराबी, पियक्कड़, घटिया, नीच इंसान के साथ। समझे? अच्छी भली फूल सी लड़कियां ऐसे लोगों को कर देते हैं शादी। क्यों क्यों बेटी इतनी बोझ बन गई है? पहले तो लड़की जो तुम हो, अपने आप को शरीर से मजबूत रखा करो, छुई मुई मत बनो, सिंपल बात है। एक्सरसाइज 2 टाइम एक्सरसाइज रपेटा करो, तुम्हारे शरीर में तो वैसे भी टेस्टोस्टेरोन कम है, तुमको तो ज़्यादा एक्सरसाइज की नीड है। पुरुष का तो एक्सरसाइज कम भी करेगा तो टेस्टोस्टेरोन कुछ कर देगा उसको बूस्टिंग, के गुस्से में करके टेस्टोस्टेरोन हो जाता है बूस्ट, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, अक्सर लोग पूछते टेस्टोस्टेरोन बूस्ट, कुछ नहीं है, एक भारी पत्थर ऐसे करके उठा दो, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है, ठीक है। मैं आदमी को ठगने के इतने तरीके बना दिए हैं इन लोगों ने, कुछ भी बेच देते हैं उसको। ये सिंपल बातें हैं टेस्टोस्टेरोन हाई करने की, वजन उठा के हाँ कर दो एक बार, किसी को गुस्से में देख लो, हो गया टेस्टोस्टेरोन हाई, बस। चोट नहीं लगी है टेस्टिस पे फिर अलग बात है, वो तो फिर चोटी है यार, हैं। अच्छा खाओ पियो मस्ती करो, अपने आप को एकांत जीवनवासी समझो कि यह धरती गोल है, इस पे मैं अकेला खड़ा हूँ, और मैं पैदा हुआ हूँ इस 2 भी तुम्हारा ईयर है, और मेरा पास मैक्सिमम टाइम जवानी का 60 साल है,
60 साल तक मेरे हाथ पैर कसबड़ चलेंगे। तो मुझे इसमें अपना रास्ता देखना है, ना किसी की पत्नी, ना किसी का पति, कोई आए आए जाए जाए बहन गुड़ाए। मेरा शरीर, मुझे खाना अच्छा खाना, एक्सरसाइज करनी है, किताबें पढ़नी है। और ये धरती मेरे को ईश्वर ने दी है, मैं पेड़ नहीं हूँ खड़ा रहूँगा, पैर दिए हैं तो चढ़ूँगा, हाथ दिए हैं तो तैरूँगा, मस्ती बस। और एक दिन मर जाऊँगा, फिर आत्मा दूसरे शरीर में जाएगी, वहाँ पे जीऊँगा। और मुझे अपनी चेतना को इतना विस्तार करते रहना है कि एक दिन मुक्ति ही पालूँगा बस। क्यों इन रिश्ते नातों में चाची मम्मी थाई फूफस माँ की फूफस बहन की फूफस, इनमें मत पड़ो, मत पड़ो इनमें। हाँ, मानव योनि में आए बंधन, मरने के बाद पशु योनि में भयंकर बंधन। हाँ बिल्कुल। मुक्ति की चाहना के बगैर मरना पशुओं में लेके जाएगा, ज़्यादा संभावना है आपकी, बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है। क्योंकि जो ये वो होती है ना मटर गश्ती कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, अच्छे कर्म करता रहूँगा, ये करता रहूँगा, वो ऐसा होता ही नहीं। आपको पता ही नहीं चलेगा। ये इतना पोल्यूशन इसलिए तो हो रहा है, ईश्वर को नहीं मानते और अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं सब। दरअसल ईश्वर को माने बगैर आपके अच्छे कर्म होंगे ही नहीं आपसे, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि ये हो सकता है कि आपको 2 बजे ख्याल आया हो कि ईश्वर मैं तो अच्छे कर्म करूँगा, 3 बजे नहीं रहेगा, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। फिर 21 साल के हो, 22 साल के हो, 23 साल के हो, और फिर बाद में वही होता है कोई लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहा है, बच्चियों के साथ। क्यों करते हैं ऐसा ही? माया मिली ना राम। शुरू में तो गांठ बांध ली नीचे, और फिर कि राम देखूंगा तो राम भी नहीं मिला, क्योंकि ऐसा कोई तरीका है ही नहीं राम देखने का। जिसको ये हठयोग हठयोग हठयोग, कुछ नहीं होता हटपट से, अपने शरीर को कष्ट देने का नाम है। फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है इससे, और कुछ भी नहीं बनता। कुछ लिंग की नस तोड़ रहे हैं कि ये अघोरी है, लिंग को झटका मार के, क्योंकि जितना लिंग हमारा बाहर होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा अंदर होता है, ठीक है, उसको झटके मार मार के उसकी नस तोड़ लेते हैं अंदर से कि ये लिंग खड़ा ही नहीं होगा। जैसे कि लिंग से वासना आती है, वासना का रूप प्रकटीकरण है लिंग, अंदर है वासना, तो उस पर कब मारोगे? उस पर तो फिर चलो वो लिंग खत्म हो जाने के बाद वो कुछ कर तो नहीं पाते, बाकी तो फिर ये कुत्ते वुत्ते के साथ करते रहते हैं, इधर से उधर, कोई बकरी के साथ कर रहा है, कोई किसी के साथ कर रहा है। ये गंदे ख्याल होते हैं। तो जब आदमी बिना ईश्वर के करता है ना जीवन, तो फिर वो देखता है कि जवानी का ढलान, जिस दिन तुम्हारी जवानी में ढलान तुमको लग गया, उस दिन तुम्हें पता चल गया कि यार मैं तो अच्छे कर्म का क्या, कुछ भगवान होता नहीं, अच्छे बुरे कर्म कुछ होते नहीं। फिर अपने आप एक दिन अपनी सलाह बना करके इस प्रकृति की मैया खोद दोगे, याद रखना। फिर तुम हिजड़ों के पास भी चले जाओगे, ऐसी बुरी संगत आ जाएगी। आए हुए हैं जहाँ पर अमीर लोग हैं, वहाँ का सेक्सुअल रंडापा लड़की तक सीमित नहीं है। लड़की तो बहुत नेचुरल चीज़ है, बहुत गंद मचा हुआ है। दरअसल गरीबों में भी मचा हुआ है, दरअसल गरीबों में भी मचा हुआ है। वो तो अब लड़कियां थोड़ी ओपन हो गई हैं कि तुमको अर्ली टीनेज में गर्लफ्रेंड मिल जाती है, सेक्स हो जाता है। नहीं तो अगर लड़कियों को बंधन में डाल दिया जाए तो फिर लड़के लड़कों को पे चढ़ जाएंगे, और ये तो होता था। आज लड़कियां थोड़ी खुल गई हैं तो ये लड़के उनकी इज्जत नहीं करते कि समाज बिगड़ गया है, लड़कियां ऐसी हो गई हैं, वैसी हो गई। तुमको गर्लफ्रेंड मिल गई, शुक्र करो परमात्मा का। नहीं तो हर गांव में 5-7 गोरे गोरे बच्चे होते थे, छोटे छोटे बिल्कुल, उनको कोई गेंद दे के, टॉफ़ी दे के, उनको गे बना करके सारे जवान उन पे चढ़ते थे। ऐसे तो जवानी स्टार्ट होती थी। और जहाँ पे लड़कियाँ कैद हैं, वहाँ पे देख लो तुम क्या रिपोर्ट आती हैं। लोंडे बाज़ार सजते हैं, लोंडे बाज़ार, ठीक है, कि लड़कियाँ तो नहीं निकल रही, शादी हो नहीं रही, तो अब करेंगे क्या? तो लोंडों पे चढ़ेंगे। ये तो नॉर्मल, इसका तो आपको, अब अगर आप 20-30 साल समाज में रहे हो, आपको पता है समाज की ये बातें। तो अब वही समाज, वही लड़के जिनको लड़कियों ने 4 आदमियों में बैठने के लायक कर दिया, ह्यूमन सेक्स, अगर लड़की उनको ना मिलती जवानी में तो वो लड़कों के पास जाते, समझे, लड़कों के पास। और वो तो कितनी घिनौनी बात है। और वही लड़के अब कह रहे हैं लड़कियों ने समाज खराब कर दिया। अच्छा, पैर पड़ा करो लड़कियों के, तुमको 4 आदमियों में बैठने लायक कर दिया उन्होंने, कि 4 आदमियों में तुम बैठ करके अपनी मर्दानगी के जलवे बिखेर सकते हो कि मैं इतना तगड़ा मर्द हूँ, मेरा लिंग 10 इंच का है, मैं 10 घंटे पेल दूंगा, ये कर दूंगा। अगर लड़कियां ना मिलती, शादी नहीं हो रही।
जॉब नहीं लग रही 28-28 साल तक, 30-30 साल तक। 2% बच्चे होते हैं जो 20-22 की उम्र में शादी पकड़ लेते हैं और नौकरी पकड़ लेते हैं सरकारी, और वो भी एक रैंडम प्रोसेस है कि इतने बच्चों का तो सिलेक्शन हो गई। बाकी जो ये बूढ़े हो गए हैं 25-25 30-30 साल के तैयारी करते करते, इतनी उम्र तक जो इनको गर्लफ्रेंड मिल रही हैं, ये ना मिले तो ये लड़के एक दूसरे को चबा दें। और लड़के हॉस्टल का तो सबको पता है, बॉयज़ हॉस्टल में कुछ सबको ढकी हुई बात नहीं है। अब तुमको लड़कियां मिल गई हैं क्योंकि लड़कियां ओपन हो गई हैं, तुम्हें लड़के नहीं चाहिए, अब ये चरित्र का प्रमाण बांटने लग गए लड़के। थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर की वासना लड़कियों से नहीं आ रही, वो नेचुरल है तुम्हारी। वो लड़की नहीं आएगी तो लड़कों पे टंगोगे, जो सॉफ्ट लड़के होते हैं उन पे, जो गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे होते हैं बेचारे, उनको पकड़ लोगे तुम, और क्या करोगे। बिल्कुल मासूम मासूम बच्चे जिनको बड़े होके भी दाढ़ी नहीं आती। ठीक है, अगर लड़कियां छुपा ली जाएं, आज तो इतना गंद मच चुका है कि लड़के उनका लिंग काट दे छोटे छोटे बच्चों का। और छोटे छोटे बच्चों, लड़कों के साथ तो, लड़कियों के साथ तो छोड़ दो, लड़कों के साथ रेप हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़े बड़े आदमी कर रहे हैं। तो जितने भी आज ये जिनको लड़की का सेक्स मिल जाता है, वो जो हवाई बने हुए हैं ना, सेक्स भी कर रहे हैं और फिर लड़कियों पे दोष भी लगा रहे हैं। अगर इनको लड़कियां ना मिले, ये हिजड़ों पे और लड़कों पे टंगे। जो आज इनकी पूरी मार्केट थी, ठीक है, इनकी पूरी मार्केट थी इन हिजड़ों की, कि जिन लड़कों की शादियां नहीं हो रही है, 20-22 के हैं और अभी पढ़ रहे हैं, तो लड़कियां समाज में ओपन नहीं थी। क्योंकि आज से 20 साल पहले भी लव रिलेशन पता चल गया किसी लड़का लड़की का, तो लड़की तो मरती ही थी, कि उसको तो मार के फूंक दिया, पता भी नहीं चला किसी को, पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती थी। ये हाल है। उस समाज की हवस में उनको उनकी हवस का ठिकाना दे दिया लड़कियों ने, और अब ये चरित्रता का प्रमाण बांटने लग गए लड़के। किसी को रंडी कह रहे हैं, वो लड़की बोलेगी वो प्राउड रंडी, क्योंकि उसकी कमेंटों में जाकर उसने उसके जो विचार हैं उससे सारा मैं भी सहमत नहीं हूँ। लेकिन किसी को जाते ही ऐसे रंडी 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 रंडी, उसको तुम्हारे सामने कोई लड़की तुमको जवानी में सेक्स दे दिया, अब तुम उसको रंडी कह रहे हो। मतलब इंटेंशनली रंडी, बिल्कुल। मैं तो चाहता हूं एक बार ये लड़कियां छुप जाएं घरों में, नहीं निकलो घर से बाहर 1 साल के लिए। ये लड़के आपस में चौध मरेंगे एक दूसरे को, इतनी ठरक भरी पड़ी है। लड़कियां ना निकले बाहर, फिर पता चलेगा लड़कों को कि ये देवियां हैं तुमको जो जवानी में मिल रही हैं। ठीक है, हर चीज बाहर बकने की नहीं होती। अपना ज्ञान का विज्ञान का प्रसार करो, कि हम पशु तरीके से ना मिले, मानव तरीके से मिले, वो ज्ञान होता है। ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें करोगे तो आपस में बातें करना ही तो रिलेशन होता है, वही तो फिर साथ रहना, शादी, बच्चे, वही तो होता है। ये थोड़ी ना कि एक यज्ञ के चारों तरफ चक्कर मार दिए और अब शादी हो गई। नहीं नहीं, सेंसेबल हो थोड़े से भी। दरअसल इस देश का वर्क कल्चर, इस देश का फैमिली कल्चर इतने अश्लील और गिरे हुए हैं कि संस्कारी लगते हैं, है नहीं, वो बहुत गंदे हैं। इनको तो ज्ञान देना भी पाप हो गया। ये युवराज भाई सही कहता है, कहाँ राक्षसों को ज्ञान दे रहा हूँ मैं। इनको सही ज्ञान गलत लगता है, क्योंकि मैं खुला बोलता हूँ ना। इनको इस बात से चिढ़ हो गई, ये नहीं देखते कि बात जो बोली जा रही है वो सही है कि नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है वो बात।